हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये होता है जब हम किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ किसी और कंट्री के साथ जब ट्रेड करते हैं तभी हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड इज नथिंग बट ट्रेड विथ अनदर कंट्री, नॉट विद इन द कंट्री। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये फॉरेन ट्रेड का कॉम्पोजिशन कैसे होता है। Composition of foreign trade means major commodity or sector in which India is doing export and import। जब भी हम foreign trade करते हैं तो इंडिया या फिर जो भी कंट्री है वो या तो एक्सपोर्ट करेंगे या यानी गुड्स या सर्विस या प्रोडक्ट्स कमोडिटीज दूसरे कंट्री में सेंड करेंगे, सेल करेंगे, या फिर इंपोर्ट करेंगे यानी बाय करेंगे। सो फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजना अपने कंट्री से कोई कमोडिटी या गुड्स, और इंपोर्ट करना यानी बाहर के कंट्री से अपने देश में लेकर आना। इंडिया इज़ वेरी ओल्ड पार्टिसिपेंट इन वर्ल्ड ट्रेड। इंडिया जो है बहुत ही जुना पार्टिसिपेंट है वर्ल्ड ट्रेड में। इट इज इट्स पार्टिसिपेशन हैव बीन प्रमोटेड बाय ओपनिंग ऑफ Suez Canal and speedy development of the shipbuilding industry, supplemented by the spread of industrial revolution in Europe and fast expansion of Indian railways। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड जो है उसका एक्सपांशन स्यूज कैनल जो है उसके ओपनिंग पे हुआ। जैसे ये स्यूज कैनल जो है ओपन हो गया ट्रेड के लिए, तब से स्पीडी डेवलपमेंट हुआ। जब शिप बिल्डिंग हुए इस कैनल के थ्रू हमें फॉरेन ट्रेड करना है तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में हमने बहुत सारे सप्लीमेंट्स भेजे हैं, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हमने बहुत अच्छे से किया था वो टाइम पे, और यूरोप में फास्ट एक्सपांशन हो रहा था इंडिया में रेलवे में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है यूरोप का प्लस इंडियन रेलवे का जो एक्सपांशन था वो, इन सारी चीज़ों को मिलाकर फॉरेन ट्रेड का ग्रोथ हुआ। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि फॉरेन ट्रेड का ग्रोथ कैसे हुआ, तो वो हम कह सकते हैं कि फॉरेन ग्रोथ इज डन, और फॉरेन ट्रेड इज ग्रोइंग grown up because of opening of Suez Canal and speedy development of shipbuilding industry, supplemented by the spread of industrial revolution in European countries or Europe, and Indian Railways fast expansion in India। अब इनके कॉम्पोजिशन कैसे होता है, दो कॉम्पोजिशन के एलिमेंट्स है, एक तो एक्सपोर्ट एलिमेंट है, दूसरा है इंपोर्ट एलिमेंट। एक्सपोर्ट यानी अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना। तो हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं या फिर क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, उनके लिस्ट है। फ्यूल्स, केमिकल्स, फूड ग्रेन्स, पेट्रोलियम्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल। है। तो एक्सपोर्ट में हम कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्यूल तो हम नहीं मैन्युफैक्चर करते, फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस एंड ऑल, राइट। हम उतने मेजर लेवल पर नहीं प्रोड्यूस करते, मैन्युफैक्चर करते। मैन्युफैक्चर होता है बट अरेबियन कंट्रीज या यूएस जैसे कंट्रीज के तरह उस लेवल पर हम एक्सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, हैंडीक्राफ्ट, लाइट मशीनरीज एक्सेट्रा। अब दूसरी कंट्रीज हमें एक्सपोर्ट करती है फ्यूल, केमिकल, फूड ग्रेन, पेट्रोलियम, ये सारा चीज़ जो है वो हमें एक्सपोर्ट करती है यानी हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरे कंट्रीज हमसे ये मंगवाती है, दूसरी कंट्रीज इंपोर्ट करती है हमसे, और ये चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट करना यानी अपने कंट्री से किसी और कंट्री में सेंड करना, इंपोर्ट करना यानी किसी और कंट्री से हमारे कंट्री में लेकर आना। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। जब भी आप इंपोर्ट बात करेंगे तो इंपोर्ट रेफर्स टू गुड्स दैट वी बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम किसी और कंट्रीज से गुड्स को बाय करते हैं। एट टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रेरियन इकोनॉमी था, मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। और बहुत सारे कंट्रीज जो है, बहुत सारे कंट्रीज से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स किए। And partition of country has brought food shortage because
wheat growing region vested with Pakistan. अब जब पार्टीशन हुआ तो कंट्री को बहुत सारा फूड शॉर्टेज हुआ। क्यों? क्योंकि जो फूड ग्रोइंग वीट ग्रोइंग रीजन है वो पाकिस्तान के इलाके में चला गया। जो पंजाब था, जो हरियाली पंजाब थी खेत में या फिर एग्रीकल्चरल लैंड जो था, वो मेजरली पाकिस्तान की तरफ चला गया, पाकिस्तान पंजाब की तरफ। Hence, India need to import in large quantities food, cotton, jute, etc. तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो टाइम पे हमने इंपोर्ट कर रखा है। विद डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ओवर दिस ईयर देयर अकर चेंजेस इन कॉम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट्स। तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के वजह से ओवर द ईयर्स बहुत सारे चेंजेस हुए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कॉम्पोजिशन में। Now capital goods like machinery, chemicals, fertilizers, metals, minerals, petroleum products, etc. are imported. तो कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी है, केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, मेटल्स है, मिनरल्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ें अब हम इंपोर्ट करते हैं। Now when you talk about export means that we are selling commodities to other countries. हम किसी और कंट्री को सेल करते हैं। So at times of independence, our exports comprise of agricultural products like tobacco, spice, raw materials of cotton, and jute, etc. Due to industrialization, the proportion of raw materials in our exports declined. So export is nothing but selling or delivering goods from our country to another country। जब इंडिपेंडेंस चल रहा था तब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमने बहुत सारे एक्सपोर्ट किए, जिसमें से है टोबैको, स्पाइसेस, रॉ मटेरियल, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये जो रॉ मटेरियल का प्रोपोर्शन है उनका जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन होते गया, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास भी शायद रॉ मटेरियल बनता होगा, और मे बी हमारा जो यूटिलाइजेशन है रॉ मटेरियल्स का वो बहुत ज़्यादा हुआ रहेगा। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ। तो ओवरऑल जब फॉरेन ट्रेड हम बात करेंगे तो दो चीज़ की हम बात करते हैं, एक तो है इंपोर्ट और दूसरी है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब हम हमारे पोर्ट में लेकर आते हैं, हमारे रीजन में थ्रू सी पोर्ट हम वो अपने कंट्री में लेकर आते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हमारे कंट्री से किसी और कंट्री के पोर्ट में वो चला जाता है। So whenever you import product, that means you are buying product or you are receiving a product or commodity. And whenever you are exporting a product, that means you are selling a product or delivering a product to another country or giving out a product, maybe on a barter system, maybe on a monetary system. It depends on your terms, conditions and contracts. I hope you like the video. If you like the video, please click on the like button and give us a good comment. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो सिर्फ अपने दो दोस्तों को कहिए कि सब्सक्राइब करें और सर का मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप राइटिंग योर नोट्स। बाय बाय, टेक केयर।